कल वाला होमवर्क बना जी आप लोग से? बन गया? आंसर बताएंगे, आंसर बताइएगा। 191/84 सबका आया है? फर्स्ट वाला, ठीक। और किसी का? चलिए आज आगे क्वेश्चन लिखिए, तो आगे क्वेश्चन लिखिए। 800 व 800 व 800 व 2000 के बीच, 800 व 2000 के बीच, 800 व 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है? 13 से विभाज्य है। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 800 व 2000 के बीच कितनी संख्याएं जो 13 से विभाज्य है? सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। 150 व 300 के बीच, 150 व 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। थर्ड क्वेश्चन, 1000 व 5000 के बीच, 1000 व 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से विभाज्य है? 225 से विभाज्य है। चौथा क्वेश्चन बोले जी। 3 व 200 के बीच, 3 व 200 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। कितना क्वेश्चन हुआ? 5 क्वेश्चन करते हैं ना। पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा। 300 व 700 के बीच, 300 व 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 कॉमा डालिएगा, 5, 6 व 8 से विभाज्य है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 800 व 2000 ना, 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 13 से क्या बताना है हमको? विभाज्य है। ऐसा मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। 4 क्वेश्चन है, आप लोग चारों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ आने के बाद यहां पर क्वेश्चन क्या है? 800 व 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से क्या है? विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है पूर्ण रूप से भाग दे देना। क्लियर हो गया होगा? तो ऐसे जब भी प्रश्न आए ना जी, आपको क्या करना है? ये 2000 को पकड़े आप लोग, और यहां पर क्या है? 800 को पकड़े, दोनों को आपस में क्या कर देना? माइनस कर देना। और यहां पर जो संख्या रहेगा उस संख्या को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना है, और जिससे विभाज्य करने की बात किया गया है उसको डिवाइड में रख देना है। क्लियर हो गया होगा पहला स्टेप। अब यहां पर 2000 में 800 को घटाइए, कितना बचेगा? 1200 डिवाइड बाई 13। चलो 13 का पहाड़ा पढ़ो 120 के लिए। चलो मान के चलो आप लोगों को पहाड़ा पढ़ने नहीं आता है तो आप लोग इस प्रकार से गतिविधि भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 बार में तो 130 हो जाता है। इससे क्या पता चला कितने बार में पढ़ना पड़ेगा हमको? 9 बार में पढ़ना पड़ेगा। 13 निया 117। तो यहां से देखो, इसको 10 माने 7 घटाए, यहां पर क्लियर हो गया। कितना शेष फल बचा? 3। अब ये वाला शून्य उतार दीजिए, 30 हो गया। ठीक, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो गया? 26। यहां पर देखिए कितना शेष फल आया? 4। तो हमको शेष फल पर ध्यान नहीं देने हैं, किस पर ध्यान देना है हमको? केवल
भागफल पर। किसमें ध्यान देना है जी? मतलब भागफल जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सबको समझ में आया होगा? एक बार पुनः सुन लीजिए। पहला प्रश्न था हमारे पास, 800 व 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने क्या किया, 2000 और 800 को आपस में माइनस किया, जो संख्या पूछा गया था उसको डिवाइड किए और इसका आंसर क्या गया, 92। किसको नहीं लेना है हमको, शेषफल को नहीं लेना है, किसको लेना है, केवल भागफल को। चलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, दूसरा तीसरा। नहीं बने तो मैं बताऊंगा भाई, कौन कौन सा बन रहा है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा। 4 प्रश्न आप लोगों के पास है। 21, ठीक। और ठीक ठीक ठीक, एक साथ जितना बन जाए। 4 क्वेश्चन है, चारों बना लीजिए, यदि बन रहे तो। नहीं बनेगा तो हम है ना भाई, ऐसा करके देखिए। गलत आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बनाने का प्रयास कीजिए जी। यदि कैलकुलेशन प्रॉब्लम रहे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। घटा लीजिए, डिवाइड में रख लीजिए, यहां तक तो बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, भाग देना मैं सिखा दूंगा। एक साथ बताना चारों का आंसर ना, जितना बन रहा है उतना बताइए। एक साथ पूछेंगे ना। आ गया चारों का। चलिए दूसरे, यहां पर मैं लिख देता हूं। दूसरे का आंसर 21 बोला जा रहा है भाई, आया है सबका? ठीक, गुड। तीसरे का 17, 28, और पांचवे का, हाँ हाँ, 66। नहीं, केवल एक आंसर आना था यहां पर। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला सबका आ गया, 92 आया है। ठीक, ये बना दिए थे हम लोग। सेकंड का आंसर 21 आया है कि नहीं आया है? सबका आया है? पक्का? देखो नहीं आया है तो बता दीजिए, किसका किसका नहीं आया है। नहीं आया है, चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको मिटा देते हैं इसको भाई। 21 नहीं आया बोल रहे हैं तो। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोलिए तो। 150 व 300 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो पहला काम क्या है हमारा, 300 माइनस क्या करना है, 150 डिवाइड बाई 7। तो यहां से आप लोगों ने 150 डिवाइड बाई 7 किया होगा, नहीं किए हैं? तो यहां से क्या हो गया, 7 दूनी 14, एक बचा तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। 7 एकम 7, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, 21। क्लियर हो गया होगा कहां पे गलती किए थे, क्वेश्चन गलत लिखे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या लाए हो आप लोग, 17। बोलिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में यहां पर, क्वेश्चन में यहां पर साइड में लिख देता हूं, 1000 व 5000 के बीच 225 से विभाज्य, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आया। अब देखो सीधा सीधा लिख देते हैं, 5000 में 1000 घटाए कितना बचा, 4000, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 225। काटने आ गया होगा, कितना आंसर लाए इसको, काटने आया जी सबको, कि काट के बता दे, बता दूं? चलो, जैसे मान के चलो आप लोगों को काटने में दिक्कत है तो छोटी संख्या 5 का पहाड़ा तो सबको आता है। चलो देखो, 5 चौ 20,
ये 20 है और यहां पर 22 था, 2 शेषफल बचा तो ये 25 बन गया। 5 पंचे, क्लियर हो गया होगा, 45 नीचे आया। 5 अट्ठे और 2 शून्य का 2 शून्य। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ जाते हैं तो 800 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 45। फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 निया 45, 5 एकम 5, कितना शेषफल बता रहा हूं ना जी, कैलकुलेशन सिखा रहा हूं सबको। 5 एकम 5, कितना बच गया यहां पर 3, तो ये 30 बन गया। 5 छक्के 30 और ये 0 का 0। अब मेरे पास क्या बच गया 160 बटे 9। अब यहां पर 9 दूनी 18, ज्यादा हो जा रहा है तो 9 एक कम 9, तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 70 बन गया वो। 9 का पहाड़ा 70 के लिए पढ़िए, 9 सत्ते 63, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 17। क्लियर हो गया। छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है ना, इसको डिवाइड करते चलेंगे ना तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा भाई। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 व 200 के बीच 7 से विभाज्य है। तो आप लोगों ने पहला क्या किया, यहां पर इसको माइनस किए तो कितना आ गया 197 डिवाइड बाई 7। तो 7 का पहाड़ा पहले 19 के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। 7 दूनी 14, कितना शेषफल बच गया 5, 5 शेषफल ये 57 बन गया। 7 का पहाड़ा 57 के लिए पढ़ो तो 7 अट्ठे 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28। क्लियर हो गया होगा। चलो जिनसे नहीं बना है वो लिख लीजिए। फिर पांचवें प्रश्न में जाएंगे। पांचवा प्रश्न बता दीजिए भैया। 300 व 700 के बीच, हाँ 5, 6 व 8 से विभाज्य संख्या निकालनी है। चलो इतना उतार लो, फिर इसको बताते हैं। किसी का आया है पांचवे का आंसर 3। ठीक, और देखते हैं आंसर अभी किसका सही किसका गलत, अभी नहीं बोलेंगे ना। चालू करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो सिंगल सिंगल आ रहा था तो आप लोगों ने क्या किया, सीधा माइनस किया, डिवाइड में डाल दिया, सीधा माइनस किया, डिवाइड में डाले और हमारा आंसर आ गया। जब भी ऐसे 3 अंक या 4 अंक या 2 अंक वाला भी आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे शुरू में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, दी गई संख्या का। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है भैया 120। लेने आता है लघुत्तम। चलो जिनको लेने नहीं आता है ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर मैं 5, 6 और 8 लिखा। सबसे पहले 2 से भाग देना है, जो भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों उतारते जाएंगे। 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या, नहीं, तो 5 का 5 उतार दीजिए। 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है, 2 तिया 6, 2 चौ 8, इस प्रकार से हुआ। फिर आगे बढ़े, फिर 2 से जाएगा, जो नहीं जा रहा है उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। क्लियर हो गया होगा। फिर किससे जाएगा, 2 से ये, फिर किससे जाएगा 3 के बाद जो नहीं जा रहे उसको उतारते जाना है। फिर किससे जाएगा ये 5 से, जब तक से लास्ट में एक एक ना आ जाए आपको लघुत्तम निकालते रहना है। क्लियर हो गया होगा। अब यहां से गुणा करना है, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी और 60 दूनी। क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। फिर जैसे एक संख्या प्राप्त हो गया, अब हम लोगों को कितनी संख्या विभाज्य है इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो माइनस करने पर कितना आ गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना है। 12 का पहाड़ा 40 के लिए पढ़ना है तो 12 तिया 36, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 3। क्लियर हो गया होगा सबको जी। ठीक, चलिए उतार लीजिए। सबको आया होगा समझ अच्छे से। तो ऐसे प्रश्न आए, ये टाइप 1 ले लीजिए विभाज्य वाला, इसके बाद और देखेंगे टाइप 2 इसी में।
ठीक जी, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता दीजिए भाई। बढ़ूं आगे? चलिए क्वेश्चन फिर से लिखिएगा, बोले 1 से 900 के बीच, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जो दो तीन जो दो तीन अथवा पांच से, अथवा दो तीन अथवा पांच से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से, जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तीसरा, 200 से 800, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जो 5 व 7 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। अब यहां पर आप लोगों ने इस पहले वाले प्रश्न में आप लोगों ने देखा, टाइप 1 में देखा, तो वहां पर आप लोगों ने देखा था 150 व 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है बोला गया है। अब इस प्रश्न में हम पढ़े, इस प्रश्न की प्रकृति क्या रहा है, दी गई संख्या तो दी गई है हमको, लेकिन विभाजित नहीं है ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब भी ऐसे प्रश्न को पूछा जाए जी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर मैं टाइप लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको टाइप 2 लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन बोलिएगा, पहला क्वेश्चन, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब सबका ध्यान इस प्रकार से आ गया। ये जो सीरीज चालू है, ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के प्रश्न बना रहा हूं, पहला मैं बना रहा हूं, दूसरा आप लोग बनाना, तीसरा पुनः मैं बनाऊंगा, वहां पर वो क्वेश्चन चेंज है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये कहां से प्रारंभ हुआ है, 1 से। क्वेश्चन की प्रकृति पहले समझेंगे, सबके सब बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए और प्रारंभ कहां से हो जी, 1 से प्रारंभ हो, तो हमको कौन सा पकड़ के चलना है, 900 को पकड़ के चलना है, मतलब जो बड़ी दी गई संख्या है उसको पकड़ के चलना है। और आप लोगों ने देखा यहां पर 2 है, 3 है, 5 है, कुछ नहीं करना है, सबको नीचे में लिख दो, इस प्रकार से नीचे में लिख दिए जी, क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर 2 में 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 1। 3 में 1 कम कर दो, 2। यहां पर 5 में 1 कम कर दो, 4। समझ में आया होगा, मतलब यहां पर हर को ज्यों का त्यों रखना है, अंश में 1 कम करके लिख देना है। जैसे यहां पर 2 था तो 2 का 2 लिखा, लेकिन 1 कम करके क्या हो गया, 1 हो गया। 3 था, 1 कम किए तो कितना हो गया, 2। 5 है तो 1 कम किए तो कितना हो गया, 4। सबको समझ में आया होगा। अब यहां से कैलकुलेशन बस बचा, ध्यान दीजिएगा, काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, ये 300 आ गया, 2 1 कम और ये कितना हो गया, 150। अब ज्यादा वहां पर नहीं करता हूं, अलग से लिख देता हूं, 150 का 150 गुणा 1 है तो नहीं लिखते वहां पर, 2 का 2 गुणा 4/5, क्लियर। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब मेरे पास बच गया क्या, 30 गुणा 4 दूनी 8, तो 8 तिया कितना हो जाएगा जी। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है, तो ऐसी कितनी संख्या है हमारे पास, 240 संख्या। समझ में आ गया होगा। सेकंड एक बार बना के देखिए तो, आ रहा होगा सबको जी।
53। कैरिक नहीं लेना है। फिफ्टी थ्री आ रहा होगा। ठीक। नहीं नहीं, उसको छोड़िए, भागफल को ही लेना है। केवल हमको भागफल को ही लेना है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझा दूंगा भाई। एक बार बनाने का प्रयास कीजिए सबके सब। आ गया पीछे। इधर आप लोग का नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? हम्म, थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, ज्यादा कठिन है नहीं है। अंश में एक कम करके लिखना है। चलिए बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया था? नहीं नहीं, दूसरा दूसरा। 1 से 100, ध्यान दीजिएगा सबके सब। 1 से 100 में कितनी संख्या? तीन। 3 व 5 दो ही संख्या दिया गया है। चलो ध्यान दो। तो ऐसे एक से प्रारंभ हुआ है तो हमको किसको लेकर के चलना है? 100 को। क्लियर हो गया? 100 गुणा का गुणा, यहां पर 3 का 3 और ये 5 का 5, ऐसे 3 में 1 कम करके लिखो 2, 5 में 1 कम करके लिखो 4। क्लियर हो गया होगा? यहां से देखो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। ऊपर में कितना आ गया? 4 दूनी 8, 160 आ गया। डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से आया होगा। क्लियर ना? अब यहां से बढ़े तो 3 पंचे 15, 1 बच गया, 10 बन गया, 3 तिया। बस देखो कितना इजी था भाई। आया होगा समझ सबको? तीसरा प्रश्न आ गया आंसर तीसरे का। 1100, 411। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था जी? 200 से 800। देखो पहला क्वेश्चन का नेचर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 1 से 900 तक था, वो सेकंड क्वेश्चन भी 1 से 100 तक था। लेकिन यहां पर 1 से प्रारंभ न होकर के ये कहां से हुआ है? 200 से। कितना कौन कौन सा बोला गया है संख्या? 5 7, दो ही दिया है। ठीक। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर देखना, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। 500 और 200 को आपस में घटाए। इसको क्या लिखूंगा? 5 को, इसको क्या लिखूंगा? अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां से 800 में 200 घटा कितना? गुणा 4/5 गुणा 6/7। कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जितना भी आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। तो आप लोगों ने क्या सीखा? ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों ने सीखा 1 से 900 या 1 से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर जो बड़ी संख्या दी गई रहेगी उसको लिखना है, फिर अंश को छोटा कर देना है हर की तुलना में 1। क्लियर हो गया होगा? ठीक। लो लिख लो भाई। कितना आया था जी? इसका आंसर क्या बोले थे? 411। अच्छा कैलकुलेशन किए ना? ठीक। 411 ही आ रहा है ना? हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, भूलना नहीं है भैया। हम लोगों ने चालू किया था विभाज्य संख्या, तो ये वाला सबको समझ में आ गया। क्या करना है? घटाना है, और जो दिया गया रहेगा उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया होगा? वैसे डिवाइड किए तो इसमें क्या लेना है? केवल भागफल को लेना है, शेष फल को नहीं लेना है। यहां पर मैंने लिख दिया हूं। ठीक।
वहीं पर सेकंड क्वेश्चन भी बात किए तो सेम प्रकृति का क्वेश्चन था, घटाए और आगे बढ़े। ठीक, वहीं पर तीसरा एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो विभाज्य पूछा गया था, तो आपको क्या लेना है, जो दी गई संख्या लगातार दी रहेगी उसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर के एक छोटी सी संख्या हमको निकाल लेनी है। उसके बाद अंतर लेना है, 300 और 700 का अंतर लिए कितना, 400 डिवाइड बाई 180, सॉरी 400 डिवाइड बाई 120, तो यहां से डिवाइड किए तो कितना आ गया आंसर 3। क्लियर हो गया होगा, ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल है। फिर वहां पर देखो विभाज्य नहीं है ऐसा प्रश्न आया तो आप लोगों ने क्या किया, हर की तुलना में अंश को एक कम किए। ठीक है, बस ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे प्रश्न के साइड में डाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्या नोट लिखोगे, लिख लो। हर की तुलना में अंश को एक कम करके लिखना है, हर की तुलना में अंश को एक कम करके लिखना है ऐसे। फिर बाद में जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो याद आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, इसी में चालू करूं जी। दोनों टाइप समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। तीसरा टाइप देखिएगा, टाइप 3 पर चर्चा करते हैं। तो टाइप 3 की बात करते हैं, में साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे ना। 7 की घात 81 धन 7 की घात 82 धन 7 की घात 83, 7 की घात 81 धन 7 की घात 82 धन 7 की घात 83 को पूरी तरह को पूरी तरह को पूरी तरह विभाजित कर को पूरी तरह विभाजित निम्नलिखित करेगी, विभाजित निम्नलिखित करेगी। ठीक, ऑप्शन लिखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्शन से बनाने रहते हैं ना। पहला ऑप्शन लिखिएगा सबके सब 399, पहला ऑप्शन रहेगा 399। दूसरा 389, 389, 389। तीसरा ऑप्शन लिखिए 387, 387, 387। और चौथा ऑप्शन लिख लीजिएगा 397, 397। क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63, 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 विभाज्य है, विभाज्य है। ऑप्शन लिखेंगे फिर, बोलू। पहला ऑप्शन 3, 3। दूसरा 11, दूसरा ऑप्शन 11, पहला 3 हो गया, दूसरा 11 है, तीसरा 13, 13, और चौथा लिख लीजिएगा 17, 17। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिखिए फिर, 2 की घात 25, 2 की घात 25 धन 2 की घात 26 धन 2 की घात 27 विभाज्य है, विभाज्य है। ऑप्शन लिखेंगे फिर, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 13 और चौथा ऑप्शन 17, चौथा ऑप्शन 17। चौथा क्वेश्चन लिखिए, यदि संख्या, यदि संख्या ए फॉर एप्पल वाला ए, यदि संख्या ए 6 व 21 से 6 व 21 से विभाज्य है तो, विभाज्य है तो 5a, 5a ऐसे लिखना है, 5a का मान क्या होगा, 5a का मान क्या होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन सबके सब रीड करेंगे, 2 मिनट का समय है। क्वेश्चन की प्रकृति देखो, गणित बनाने सबको आता है, लेकिन कब बनेगा, जब क्वेश्चन की प्रकृति आप लोग समझेंगे। ठीक है जी, मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा आप लोगों को गणित, ध्यान दीजिएगा बस, है ना।
तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा क्या क्वेश्चन आया है, 7 की घात 81 धन 7 की घात 82 धन 7 की घात 83, है ना। हमारे पास ऑप्शन है विभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा, चालू कर रहा हूं बनाना, क्वेश्चन पढ़ डाले सबके सब। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो भैया यहां पर सबका आधार क्या है, समान। सबका आधार में 7 है कि नहीं है, वहां पर भी गए सबके आधार में क्या है, 4 है। सबके आधार में क्या है, 2 है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो यहां से मैं यदि ध्यान से देखिएगा, यदि मैं 7 की घात 81 को मैं यहां से कॉमन लूं, उभयनिष्ठ लेता हूं, तो इसके जगह में क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, 7 की घात 1 बचेगा, 2 क्यों बचेगा, 1 बचेगा। मैं बता दूंगा भी नियम। यहां पर क्या बचेगा, 7 की घात 2 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अंदर गुणा करता हूं तो ये ज्यों का त्यों प्राप्त होगा। देखो 7 का घात 81 से 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 81, बीच में प्लस का प्लस, 7 की घात 82। तो आप लोगों ने देखा है आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो इसको मैं अंदर अंदर किया तो यही आया। और 7 की घात देखो, ये आधार है और ये आधार है, दोनों का गुणा कर रहे हैं। 81 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 82। तो ये नियम अभी पढ़े ना हम लोग। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 81 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 83। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 7 की घात 81 का 81 लिखा, यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, गुणा। यहां पर देखो 1 है, क्या बचा, 1 धन 7 धन क्या बच गया, 49। क्लियर हो गया होगा। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, 81 हो गया गुणा, इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 57 हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या है ये चीज देखिए। तो ऑप्शन में आप लोगों के पास था 399, 389, 387 और 397 है। किसी से विभाज्य होता है 57, 399 से, कैसे जाने, भाग देके देखे। चलिए यदि आप लोगों को और यहां पर समझना है, ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद ना ये 57 को देखना है भैया, इसको नहीं देखना है। जब भी ऑप्शन टेस्ट करोगे ना, तो ये 57 किससे डिवाइड हो रहा है, 399 को भाग दे करके देख लेना। यदि मान के चलो आप लोगों से यहां पर भाग देते नहीं बन रहे हैं, तो आप लोग क्या कर लेना, यहां पर इसको क्या कर लेना, 80 कर लेना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 की घात 1। ये दोनों क्या हो गया, 81 बना कि नहीं बना। और इसको जोड़े थे तो कितना आया था, 57 आया था कि नहीं आया था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 7 की घात 80 का 80 लिखा, गुणा का गुणा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करता हूं, सती सती कितना होता है, 49। कितना शेषफल 4, 7 पंचे 35, 35 में 4 जोड़ो तो 399। यहां से हमको दिखा कि नहीं दिखा, मतलब इससे क्या पता चला, मेरा पहला वाला आंसर क्या होगा, आंसर रहेगा। क्लियर हो गया होगा। यदि मान के चलो ये 57 आपके ऑप्शन टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इधर से आप कम कर सकते हैं, एक आगे निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझाऊं क्या इसको, चलो ध्यान देना। हाँ, जिनको समझ में आ गए वह दूठा है वे, हाँ जेला समझ आ गए, जेला नहीं समझ आए तेला बताऊं भाई मैं। ठीक, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा 7 की घात 81 है, 7 की घात 82 है और 7 की घात 83। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है सबकी घात के 81 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अंदर में क्या बचा, 1 धन 7 की घात 1 धन 7 की घात 2। ये बचा कि नहीं बचा। कौन से रूल से देखें, तो आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्लियर हो गया होगा। तो 7 की घात 81 और इसको मैं सीधा सीधा 49, 50 और ये 57 लिख लिया। इसके बाद इसको ऑप्शन टेस्ट में लेकर के गया तो पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। ठीक, पता नहीं चल रहा है, तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 80 कर लीजिए, है ना। और ये 7 की घात क्या कर लो, 1 कर लो। 80 और 1 क्या हो गया, 81 हो गया। गुणा का गुणा, 57 का 57। अब यहां पर इसको निकालने के पीछे मेरा रीजन क्या था, ये छोटी संख्या इसको बड़ी करनी है मेरे को। अब यहां से देखो 7 की घात 80 है और इसको गुणा किए तो क्या हो गया, 399। हमारा फोकस केवल इसी में रहना चाहिए कि इसको कौन सा संख्या डिवाइड कर रहा है। तो आपके ऑप्शन में क्या है, 399 था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 399। टिक लगा लीजिए उसको, 399 को।
और इसको प्रोसेस के साथ लिखिए। दो आपके पास क्वेश्चन है, बना के देखिएगा, नहीं बने तो मैं तो हूं भाई। ऑप्शन आप लोग के पास है, चार ऑप्शन है, कोई एक आएगा चारों में से। हाँ, 4 की घात 61 वाला क्या आंसर लाए हो? 3। 3, गुड। अच्छा बना रहे हैं। बाकी लोग भी बनाइए भाई, बहुतों का आंसर आने लग गया है। तीसरे का ऑप्शन लिखत ओकरे से लिखवात रहे होगा। 6, 5, 13, 17। 6, 5 मैच नहीं कर रहा है, चलो देखो 7 आ रहा है, तो 17 को 7 कर लो, ऐसे हो सकता है। मेरे को लिखते लिखते क्वेश्चन लिखते लिखते गलती हो गया होगा, है ना, देख लीजिए ना, क्योंकि 6, 5, 13, 17 मैं लिखा हूं ऑप्शन में। नहीं तो बना के बताएंगे भैया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आ गया होगा सेकंड का आंसर। कैसे कहा मयंक? तो बोले एक आध घंटा लेबे। फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या? हाँ लिखे तो ऑप्शन, लिखे तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन लिखिए। ये सभी क्वेश्चन ना ऑप्शन पर आधारित रहता है ना। चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों ने लिखा, यदि संख्या ए 6 व 21 से विभाज्य है तो 5a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्वेश्चन लिखे हैं, इसका ऑप्शन लिख लीजिए सबके सब। 610 पहला ऑप्शन है, 610। मैं चौथा का ऑप्शन बोल रहा हूं, पहले चौथा का ऑप्शन लिख लीजिए, फिर बनाते रहिएगा। ठीक, पहले ऑप्शन है 610, दूसरा है 210, तीसरा 310, चौथा है 410। 210, ठीक, गुड। बना दूं क्या मैं इसको, सेकंड को? चलो सेकंड को बना रहा हूं, यहां पर बी लिख करके बना रहा हूं, आप लोगों ने लिखा देख लीजिए, जहां पर आप लोगों ने रुका होगा वहीं से देखो। तो सबसे शुरू क्या करेगा, 4 की घात 61 को कॉमन लिए, 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, यहां पर क्या बचा, 2 बचा। इस प्रकार से लिखे होंगे सबके सब। यहां से क्या हो गया, 4 की घात 61। अब सीधा सीधा लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां पर 4 की घात 61 गुणा कितना हो गया, 21। अब ऑप्शन टेस्ट करते हैं, मेरे ऑप्शन में क्या क्या है, चलो बताओ तो ऑप्शन में क्या क्या है। 3 है, 11 है, 13 है, और यहां पर चौथा ऑप्शन है 17। सॉरी, चौथा ऑप्शन मेरे पास क्या है, 17। चलो ध्यान दो भैया, अभी 3 से जाएगा ये तो पता चल गया है। चलो 11 के पहाड़े में 21 आता है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 के पहाड़े में 21 आता है क्या, नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 17 के पहाड़े में 21 आता है भैया, नहीं आता, तो इससे पता चला 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3। क्लियर हो गया होगा। वैसे ही नेक्स्ट को बनाइए। 7 आ रहे हैं, ठीक, तो वो 17 बोले थे ना, वो 7 कर लीजिएगा ना चौथा ऑप्शन को। नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक, वो 7 वाला होगा, तो वो लिखते लिखते में से गलती हो गया है। होगा, करके देखना का। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, ऐसे की के है नहीं। क्या देवांगन जी, मैं तो आप लोग टैलेंटेड समझते रहे होगा। हम्म,
एक ठल्ला बना के बताओगा सीला, जिनसे नहीं बना है उनसे बोल रहा हूं ना। चलिए देख लीजिएगा ये 25 वाला भी, 2 की घात 25 धन 2 की घात 26 धन 2 की घात 27। जिनको समझ नहीं आ रहा है ध्यान दीजिएगा भैया, आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर 2 की घात 25 को यहां से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1, यहां पर क्या बचा 2 की घात 1 बचा, मतलब 2 ही बचा। यहां पर 2 की घात 2 बचा, मतलब क्या बच गया यहाँ पर 4। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहां से 2 की घात 25 का 25 लिखे, गुणा का गुणा 4 2 6, और ये कितना हो गया 7। क्लियर हो गया होगा, तो मेरे ऑप्शन में 7 है, चौथा ऑप्शन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ठीक, आया होगा समझ। अब यहां पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, बोलिए तो क्वेश्चन। यदि संख्या ए 6 व 21 ना, 21 से विभाज्य है, तो 5a = तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है विभाज्य है, और मैंने आप लोगों को बताया है दो संख्या इस प्रकार से विभाज्य ऐसे पूछा जाए तो उसका क्या ले लेना है हमको, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। 21 व 6 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 42 आया होगा, लेने आ जाता है ना एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आया है 42। अब यहां पर आप लोगों को ऑप्शन टेस्ट में जाना था। ऑप्शन में मेरा क्या क्या था भैया, 610 210, सबको किससे भाग दे देना है 42। तो यहां पर इस प्रकार से यदि आप नहीं भी करते तो यहां पर आपको ये क्या निकला है, ए का मान निकला है। किसका मान निकला है, ये ए का मान। हमको क्या निकालना है यहाँ पर 5a, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 42। ठीक, तो 5 दूनी 10, कितना बच गया एक, 5 चौक 20 और ये 21, तो 5a का मान क्या निकल गया मेरे पास 210। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि संख्या a 6 व 21 से विभाज्य है तो 5a का मान क्या होगा, विभाज्य है ऐसे पूछा है और संख्या बहुत सारी दी है तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा a होगा। उसके बाद जो पूछा गया है उसका उसमें गुणा करके लिख देना है। आया होगा समझ सबको जी। लो लिखो, कौन कौन सा बच गया था लिखने के लिए, हुँ? पूरा लिख डाले थे।
आप शिक्षक वाले सिलेबस में विभाजकता का नियम है कि नहीं है? अब एक बार चेक कर लीजिए तो। सहायक शिक्षक में है ना, टेट में आता है। चालू करूं फिर विभाजकता का नियम? चलिए चालू करते हैं। क्या हो गया? चालू करूं विभाजकता का नियम? क्वेश्चन आता है ना जी यहां से, विभाजकता के नियम से। किस प्रकार से क्वेश्चन, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उस पर चर्चा करेंगे। पहला चीज है, मैं ग्रुप में आप लोगों को इसको याद करवाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दो का नियम देखे हैं, फिर आप लोग दो का नियम के बाद क्या पढ़ते हो? चार का नियम, ठीक, चार के बाद आठ का नियम, आठ के बाद 16। इन चारों को एक ग्रुप में ले लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी बताऊंगा, ज्यादा कठिन नहीं बताऊंगा भाई। तो विभाजकता का नियम ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा है क्या होता है। दो का नियम कोई बताएगा किसको किसको आता है? बोल रहे थे अभी, चल करण बता दो का नियम। हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रश्न, एक को पूरा थ्योरी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम हो, क्लियर हो गया होगा? तो ये किससे विभाज्य होता है? दो से। थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देते हैं यहां पर। तो यहां पर दो के नियम में हम लोगों ने आया तो किसी संख्या, तो आप लोगों को संख्या और अंक पता चलता है। जैसे फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं संख्या और अंक में क्या अंतर होता है। जैसे मैं यहां पर 843 लिखा, यहां पर भी 843 लिखा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 843 बोलोगे ना, इसको क्या बोलोगे? 843। तो एक साथ उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब संख्याओं का, जब 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 यहां पर अंकों का एक साथ उच्चारण किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? संख्या। पहला चीज समझ में आ गया होगा। अंक किसको बोला जाता है? तो सिंगल सिंगल जब आप लोग क्या करोगे, इसका उच्चारण करोगे 843, तो उसे क्या बोला जाता है? अंक। तो आप लोगों ने क्या देखा, किसी संख्या, मतलब ऐसे हमारे पास कोई संख्या रहेगा कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम हो, तो ऐसे को क्या बोला जाता है? ये दो के नियम में आता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग देख करके बता सकते हैं। एक एग्जांपल सेट करते हैं यहां पर। जैसे मैं ले लूं 122, दो से विभाजित है कि नहीं है? है, क्योंकि यहां पर दी गई संख्या क्या है? 122 नहीं, दी गई संख्या क्या है? 122 के अंतिम अंक क्या है यहां पर? सम। तो यहीं पर मैं 123 लिख देता तो ये दो से जाता क्या? नहीं। तो दो का नियम समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या समझा? दो के नियम में किसी संख्या के अंतिम अंक में क्या होना चाहिए? सम हो। तो ऐसे किससे जाएगा? ये दो से। देख लीजिए भाई, मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूं, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। वहीं पर चार का नियम बताओ तो। दी गई संख्या के अंतिम अंतिम दो अंक चार के पहाड़े में आना चाहिए। पहाड़े में आए या अंतिम दो अंक शून्य हो। तो ये किससे जाएगा? चार से। ये दोनों चीजों को देखो, मैं थ्योरी लिख रहा हूं, थ्योरी के बाद एग्जांपल सेट करूंगा भैया। इसमें आप लोगों ने एग्जांपल सेट किया था 122, 124, है ना, 206, ऐसे लिख लो, ठीक। वहीं पर यहां पर एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने लिखा दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक आएगा वो चार के पहाड़े में आना चाहिए। या यहां पर या कंडीशन है ना। या कंडीशन का मतलब है, या कंडीशन का मतलब क्या है? अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर सेट कर देता हूं 436, जाएगा कि नहीं जाएगा चार से? क्योंकि अंतिम दो अंक है वो 36 है। तो 36 चार के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आता है तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा? चार से। तो यहां पर मैं यदि 400 भी लिख दूं
तो ये भी जाएगा कि नहीं जाएगा 4 से। यदि मैं इसको 800400 कर दूं तो ये 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि नियम के अनुसार आप लोगों ने देखा कि अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, या अंतिम 2 अंक क्या आना चाहिए, 4 के पहाड़े में आना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही यहां पर आप लोगों को अगला नियम पढ़ाने जा रहा हूं। ये दोनों नियम समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो सेट में याद करोगे सब याद हो जाएगा भैया। अब यहां पर पहला 2 का नियम आप लोगों ने देखा था, 2 का नियम सबको समझ में आया। 4 का नियम, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो इस किसका नियम देखेंगे, 8 का नियम। तो फिर से वही चीज लिखूंगा, दी गई संख्या के अंतिम कितना अंक, गुड, अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़े में जाना चाहिए, पहाड़े में आना चाहिए, या कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य हो। तो ये किसके किससे विभाज्य हो जाएगा, देखो ध्यान दो, इजी है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। 2 के पहाड़े में कितना शून्य आ रहा था, 1 शून्य आ रहा था। कितना शून्य आ रहा था, 1 शून्य। 4 के वाले में कितना शून्य आ रहा था, और 8 वाले में और 16 वाले में कितना शून्य आएगा भैया, 4 शून्य। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। एक बंडल बना लिए, 2 4 8, इसके बाद 16 वाला पढ़ेंगे तो याद आ गया, पहले में कितना शून्य, 1 शून्य, फिर 4 वाले में कितना शून्य, 2 शून्य, 8 वाले में कितना शून्य, 3 शून्य, और 16 वाले में कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से शॉर्टकट लिख लीजिएगा। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल सेट कर देता हूं, तो एग्जाम्पल सेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, चलो भैया बताओ तो। 956 जाएगा, पक्का जाएगा। तो कैसे जाएगा बोल रहे हो, तो भैया थोड़ा देख के बात करना है हमला। 956 के 2 ही अंक है में, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। कितना अंक आना चाहिए, मान के चलो 3 अंक, तब ये किससे जाएगा, 8 से। अब यहां पर आप लोगों को एक सिंपल सा बता दे, तो अंतिम में कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य। तो यहां पर मैं ले लेता हूं कोई सा, जैसे 800400, यहां पर यही वाला उदाहरण ले लिए, तो ये किससे जाएगा, पूर्ण रूप से 8 से। क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 16 का नियम भी यहां पर पढ़ा देता हूं, एक साथ लिख लीजिएगा। तो फिर से वही चीज है, आप लोग पूरा यही लिखना, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक लिखे हैं ना, तो 3 अंक की जगह क्या हो जाएगा, अंतिम कितना अंक, 4 अंक किसके पहाड़े में जाना चाहिए, 16 के पहाड़े में, या कितना शून्य होना चाहिए, अंतिम में कितना शून्य होना चाहिए, 4 शून्य हो। तो ये किसके नियम के अनुसार है, तो ये 16 के में जाता है। क्लियर हो गया होगा जी, अच्छे से याद करना है, इससे भी क्वेश्चन आता है, चाहे आप रेलवे दिलाओ, चाहे एसएससी दिलाओ, जीडी दिलाओ, या शिक्षक भर्ती दिलाओ, विभाजकता का नियम यहां तक से सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया होगा। ये हो जाए तो बताना, आगे बंडल और है। तो एक एक सेट में याद करेंगे, 2 4 8 16 का याद हो गया होगा। ठीक, अभी जितने भी अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या, जैसे आप लोग देखे होंगे 11 13, इसका भी बताएंगे ना जी, है ना। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। बढ़ू आगे, बचा है। बढ़े, चलो 3 का नियम, 3 का नियम क्या बोलता है,
हाँ, यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं। दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 के, या 3 का गुणज भी कर सकते हो, 3 का गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा होता है ना, गुणज हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 3 का नियम देख रहे हैं, 3 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, है ना। चालू करूं? तो यहां पर आप लोगों ने देखा 3 के नियम में, देखे दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 1 2 3, ये है कि नहीं है, है ना। तो दी गई संख्या मेरे पास क्या है, 123। देखो इसी को मैं, परिभाषा को इसी में समझाने की कोशिश करता हूं। दी गई संख्या मेरे पास क्या है, 123 के सभी अंक क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सभी अंकों का योग क्या है, 1 धन 2 धन 3 बराबर क्या है, 6। तो यहां पर 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 123 होगा वो 3 का गुणज होगा। क्लियर हो गया होगा सबको? हाँ, ठीक। आगे बढ़ूं, 9 का नियम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9 का नियम, ठीक है, फिर से वही चीज लिख रहा हूं, यही जो लिखा हूं। दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का गुणज हो। तो ये भी क्या कहलाएगा, यहां पर 9 का नियम कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने 3 का जो नियम पढ़ा है ना, वो सेम टू सेम किस में अप्लाई होता है, 9 में भी। चलो एग्जांपल बताओ एक आध। क्या चीज, 162। 162 जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ तो एक बार। मेरी बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देख लो जी। 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, 9 एक कम 9, कितना बच गया, 16 में 9 घटाओ तो 7, 9 अट्ठे 72, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों ने देखा दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं आता है, आता है। क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 3 और 9। ठीक है, क्या क्या बच गया इस बीच में, 6, 5 भी बच गया। बोलू यहां पर किसका नियम पढ़ोगे, 3 का, सॉरी 3 हो गया ना, 5 बचा है। चलो 6 का नियम पहले देखो। 6 का नियम क्या बात करता है, हम्म दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वो 6 के से जाएगा। ठीक, ये तो इजी था। 5 वाला देख लो, 5 और 10 का बंडल देखो। हाँ, 5 के नियम तो आप सबको जानते हैं, क्या रहना चाहिए, हाँ, क्या रहना चाहिए, 0 या 5 अंतिम अंक ना। यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, यहां पर चलो अच्छे से लिख देता हूं। 10 का नियम बताओ, हाँ, अंतिम या इकाई अंक, चलो इकाई अंक ही डाल देते हैं यहां पर। ठीक जी। अब देखो ये तो सबसे ज्यादा इजी था, है ना, इतना सब चीज हम लोगों ने 1 से 10 तक देख लिए, ऐसा हो गया, 2 से 10 तक देख लिए, तो ये इजी लगा। अब 11 का नियम चालू हो जाता है, 11 के नियम से थोड़ा सा टफ हो जाता है भाई, है ना। क्या चीज, अच्छा 7 बज गया क्या, अच्छा ठीक, 7 को भी बता देते हैं अभी। 7 का नियम भी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना।
करूं? चलो इसको ना थ्योरी लिखता हूं, 7 का नियम को, एकदम इंपॉर्टेंट है 7 का नियम। ध्यान से देखेंगे, मैं इसको पहले एक एग्जांपल से सेट करता हूं, उसके बाद ही इसकी थ्योरी में जाऊंगा। ऐसे में थ्योरी समझाऊंगा ना, नहीं समझ में आएगा। जैसे यहां पर क्या है, 343 लेकर के देखते हैं, तो 343 7 से जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो दी गई संख्या, ध्यान से सुनेंगे, सबसे शुरू ध्यान दे दीजिएगा। दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है मेरे पास? 343। दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करो। क्या बोला मैंने? दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करो, शेष अंक से घटा दो, जो आएगा ना उसको शेष अंक से घटा देना। फिर से देख लो, फिर से ध्यान से सुनो, मेरे पास 343 क्या है? एक कोई संख्या है। दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है? यहां पर 3। तो दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से क्या करो? गुणा करो। क्या आया? और शेष संख्या से, शेष संख्या मेरे पास क्या है? 34 से क्या कर दो? घटा दो। घटाने पर क्या मिलना चाहिए? 7 का गुणज मिलना चाहिए। तो 28 है 7 का गुणज। चलो अब मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, थ्योरी लिख रहा हूं ना, ध्यान देना, फिर मैं और ला दूंगा। दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाने पर 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो। क्लियर है? अब या सबक सबो लिखेल धर लोगे, मैं समझा हूं, कहा हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने बोला 7 का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करो, शेष अंक से घटा दो। एक आध एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया था पहला, आप लोग भी सेट करके रखेंगे। 343 आप लोग भी बोलोगे, इसको भी बना के बताएंगे भैया। चलो सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाए, थोड़ी देर के लिए पेन रख दो भैया। दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है? यहां पर 3। तो मेरा बोला गया, क्या बोला गया? अंतिम अंक को 2 से गुणा करो। कितना आ गया? 6। शेष अंक क्या बचा? 34 में 6 घटा दो, कितना आया? 28। 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है। 7 चौक 28। दूसरा एग्जांपल बोलो, 729। चलो देखते हैं 729 को भी जाता है कि नहीं जाता है, चेक कर लेते हैं। दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है? गुणा 2, 18 आया। और यहां पर 72 में किसको घटा देना है? 18। यहां पर 4 आया, 1 दे दिए, यहां से कितना गया? 5। तो 729 7 के पहाड़े में जाता है क्या? बोलिए। नहीं जा रहा है ना? तो नहीं जाएगा भैया, 729 नहीं है हमारे एग्जाम्पल में। हाँ, और 791 चेक कर लेते हैं। 791, ठीक। तो अंतिम अंक क्या है मेरे पास? 1 गुणा 2, तो 2 1 का 2। तो यहां पर 79 बचा। 79 में 2 को घटा देते हैं तो क्या बच गया? 77। क्लियर हो गया होगा? मान के चलो तुम अल्लाह 7 के पहाड़ा नहीं आते, इला केवल 7 में लाना है, तो देखो कैसे करना है। अंतिम अंक का है मेरे 7। 7 का गुणा 2 से करो तो 7 दूनी 7 में 14 घटाओ कितना ही? 7। माइनस ला इग्नोर करबो नहीं करन। ऐसे करत 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 ना हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 28 आए भैया, ध्यान दो, इला वो आगे बढ़ता यहाँ से 28 आए तो 8, चलो यहां से देखो 28 का 28 लिख दिया, तो 8 का गुणा किससे किया? 2 से, तो 8 दूनी 16। तो यहां पर शेष अंक क्या था? 2। तो 16 में 2 को घटा दिए, कितना आया? समझ में आ गया होगा? क्लियर है? ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तब भी आगे आएगा। समझ में आया होगा? करते जाओ करते जाओ। लेने काठन बताऊंगा मैं, कहा तो बताओ कि के मानो नहीं तुमन तो नाने नान ला धर के चला था। क्या चीज? कैलेंडर रीजनिंग का रहता है। हाँ वो अभी मैं बताऊं ना तो बाकी झलना नहीं समझ आया, केवल आप लोग समझ आए। तो वहां पर मैं ट्रिक बताऊंगा, है ना? उसमें क्या होता है, लीप बोलता हूं, लीप ईयर को डिवाइड बाई 4 किया जाता है वीक निकालने के लिए।
मतलब सप्ताह निकालने के लिए डिवाइड बाई 7 करते हैं, फिर शेष दिन बचता है ना, उसमें बाद में चर्चा कर लेंगे जी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया था, यहां से 79 में 2 को माइनस किए थे, कितना आया था 77। 77 7 के पहाड़े में आता है ना, ठीक, क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 11, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसके नियम को पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ज्यादा कठिन वे से नहीं ले जाऊंगा, एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप लोग देखते जाएंगे बस। ठीक, तो आज के लिए इतना रखें फिर। ठीक, ओके, थैंक यू।